स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सो थंबनेल के ऊपर आपने एक बहुत ही बोल्ड और टू सम एक्सटेंट रेज बेट टाइप की स्टेटमेंट देखी होगी, हाउ रामचरितमानस सेव्ड इंडिया फ्रॉम इस्लामिसाइजेशन। देखो यार, ये टाइटल सुनने में इंस्टेंटली एक पॉलिटिकल और रिलीजियस क्लैश का इमेज दिमाग में क्रिएट करता है। एक ऐसा नैरेटिव जहां सिर्फ तलवारें टकरा रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है, द डीप अनफिल्टर्ड हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी, इट इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स, फार मोर न्यूएंस्ड, और सच कहूँ तो इट इज़ फार मोर फैसिनेटिंग। आप टाइम में थोड़ा सा पीछे ट्रैवल कीजिए और हिस्ट्री को दुनिया की नज़रिए से ज़रा एक बार देखिए। जब दुनिया में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट का एक दौर शुरू हुआ था, तो आपको पता है एग्जैक्टली हुआ क्या था? इजिप्ट की एग्जाम्पल लीजिए, जो अपनी हजारों साल पुरानी एंशियंट pharaonic सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता था। पर्शिया को देख लीजिए, जिसका एक बहुत मैसिव डीपली रूटेड ज़ोरास्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था। मेसोपोटामिया को देखिए, ये सभी एंशियंट सिविलाइजेशंस आपको पता है विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट फ्यू सेंचुरीज ये कंप्लीटली गायब हो गई। उनकी एंशियंट आइडेंटिटी, उनके पुराने भगवान यानी कि एंशियंट गॉड्स, उनका कल्चर, लगभग सब कुछ इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया। पर्शिया पूरी तरह से इस्लामिक ईरान बन गया, बट देन द सेम वेव रीचेस द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। यहां भी सेंचुरीज तक इस्लामिक रूल रहा। द स्वॉर्ड्स दे डिड क्लैश, मैसिव एम्पायर्स दे डिड फॉल, पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से शिफ्ट भी हुई, पर भारत अपना सिविलाइजेशनल कोर, अपनी एंशियंट रिलीजियस आइडेंटिटी बचा ले गया। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, ये हुआ कैसे? क्यों भारत मध्यकालीन एरा में, मिडीवल एरा में पर्शिया या इजिप्ट नहीं बना? कैसे भारत ने अपने सदियों पुराने वैदिक धर्म या सनातन धर्म को बचाए रखा? आपको लगता होगा इसका जवाब सिर्फ हमारे राजपूत, मराठा या सिख वॉरियर्स की बहादुरी में छिपा है। देखो, मैदाने जंग में तलवारों ने सरहदें जरूर बचाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब समाज हमारा भारत का ये अंदर से टूट रहा था, तब हमारी इस पूरी सिविलाइजेशन की आत्मा को किसने बचाया? हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा। स्टडी IQ में आई एम सीनियर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, और पिछले कई सालों में आपको UPSC IAS एग्जाम जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कराते कराते जब सिविलाइजेशनल हिस्ट्री और करंट डायनामिक्स को मुझे एनालाइज करने का मौका मिलता है, तो मैंने एक बड़ी ही क्लियर ऑब्जर्वेशन की है दैट आई वांट टू शेयर विद यू। देखो, मिडीवल टाइम्स के समय पर भारत को सिर्फ बाहरी हमलों से खतरा नहीं था। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने ही समाज के अंदर था। द इंटरनल डिके दैट वी वर विटनेसिंग ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स। और इस इंटरनल रॉट से हमें किसी राजा ने नहीं बचाया, बल्कि एक बहुत बड़े कल्चरल रिफॉर्म ने बचाया। और हमारे समाज को अंदर से बदलने वाली इस सबसे बड़ी क्रांति का नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, डोंट थिंक इट मेयरली एज अ बुक। ये हिंदू समाज को बिखरने से रोकने वाली सबसे बड़ी ढाल थी। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। आज हम अपने पास्ट को देखो बहुत इजीली ग्लोरीफाई कर लेते हैं, ये नेचुरल है, लेकिन इतिहास के एक सूक्ष्म ऑब्जर्वर होने के नाते वी हैव टू लुक एट द हार्श रियलिटीज। पीछे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आप ये इमेजेस को देखिए, ठीक है? तो सोशल स्ट्रक्चर जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, मैं इसको जरा समझाता हूं। लेट्स ट्रांसपोर्ट आवरसेल्व्स बैक टू मिडीवल इंडिया। तो रियलिटी ये है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में हिंदू समाज का एक बहुत डार्क और हेविली फ्रैक्चर्ड फेज चल रहा था। रिलीजन वॉज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। रिलीजन अपने आप में एक बहुत रिजिड और एक्सक्लूसिव क्लब बन चुका था उस समय पर। एक छोटे से एलीट ग्रुप ने, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिकल कट्टरता ने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पूरी तरह से एक मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली थी। भगवान तक पहुंचने का रास्ता, हमारे सेक्रेड टेक्स्ट, पूजा पाठ के तरीके, रिचुअल्स, ये सब कुछ ऐसी भाषा में लॉक कर दिया गया जिसे आम इंसान समझ ही नहीं पाता था। वो भाषा थी संस्कृत। अब देखिए, संस्कृत अनडाउटेडली, बियॉन्ड एनी डाउट, एक बहुत महान भाषा है, देव भाषा है। लेकिन आम आदमी के लिए उस समय पर, हमारे किसान के लिए, हमारे मजदूर के लिए ये संस्कृत ये नहीं बोल पाते थे। उनकी रोजमर्रा की ये भाषा जो थी वो अलग थी। इस लिंग्विस्टिक बैरियर का रिजल्ट ये हुआ कि द मासेस वर कंप्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम देयर ओन गॉड्स। भगवान और एक आम भक्त के बीच में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गेट कीपर आ गया था, संस्कृत भाषा के रूप में, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के रूप में। और स्पिरिचुअल एलिनेशन से भी भयानक था हमारा कास्ट सिस्टम, हमारी जाति व्यवस्था की क्रूरता। लोअर कास्ट की स्थिति मध्यकालीन भारत में अनइमेजिनेबली खराब थी।
उन्हें मंदिरों के गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलती थी, वेद या शास्त्र पढ़ने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि उन्हें समाज में बेसिक ह्यूमन डिग्निटी भी अवेलेबल ही नहीं थी। They were part of the religion technically, but completely excluded from the grace that this religion provided. और ठीक इस वल्नरेबल वक्त में भारत में इस्लाम की स्ट्रॉन्ग सोशो पॉलिटिकल एंट्री होती है। इस्लाम अपने साथ एक बहुत ही अलग, बिल्कुल डिफरेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लेकर आया, दैट वाज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म, इक्वालिटी बिफोर द डिवाइन और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त एक बादशाह और एक फकीर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हो सकते थे। इस्लाम के अंदर कोई जाति नहीं थी। अब जरा एक मिनट के लिए खुद को उस मध्यकालीन भारत के एक लोअर कास्ट व्यक्ति की जगह रखकर सोचिए। एक तरफ आपकी अपनी सोसाइटी है, आपका अपना समाज है जो आपको मंदिर की सीढ़ियों पर भी चढ़ने नहीं दे रहा, जो आपको अस्पृश्य या अनटचेबल मान रहा है, और दूसरी तरफ एक नया रिलीजन आया है जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी है और जो आपसे कह रहा है कि भगवान की नजरों में सब बराबर हैं। अब ऐसी स्थिति में उस समय पे अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं तो आप क्या करेंगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर सोशियोलॉजिस्ट्स कॉल द सोशल लिबरेशन थ्योरी। जो बहुत बड़े लेवल पर रिलीजियस कन्वर्जन्स उस दौर में हुए, वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं हुए थे। तलवार का डर जरूर था, जजिया टैक्स का पॉलिटिकल कोअर्जन भी जरूर था, बट अ वेरी लार्ज एंड अनडिनाइबल चंक ऑफ दोज कन्वर्जन्स दे वर प्योरली वॉलंटरी। एक बहुत बड़ा तबका कास्ट सिस्टम की इस घुटन, इस डीप सोशल ऑपरेशन से बचने के लिए वॉलंटरीली कन्वर्ट हो रहा था। हिंदू सोसाइटी वॉज एसेंशियली ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड। अगर हिंदुइज्म इस लेवल पर रिजिड बना रहता तो डेफिनेटली एक समय के बाद डेमोग्राफिक रियलिटी पूरी तरह से बदल जाती। वी कुड हैव बीन ऑन द ब्रिंक ऑफ अ सिविलाइजेशनल कोलैप्स। हमें बचने के लिए तलवार से ज्यादा एक सोशल क्रांति, सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत थी, एंड दैट रेवोल्यूशन फाइनली अराइव्ड। इस बिखरती टूटती हुई सोसाइटी को उस समय पर बचाने के लिए जो काउंटर वेव आई, इतिहास में दोस्तों हम उसे भक्ति वेव कहते हैं, भक्ति मूवमेंट कहते हैं। और याद रखिए, ये कोई एक दिन का इवेंट या किसी एक लीडर का पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। ये एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशनल डिफेंस मैकेनिज्म था जिसने कई सदियों तक अपने आप को इवॉल्व किया। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से होती है 7th और 8th सेंचुरी में। अलवर और नयनर के जो इमोशनल डिवोशन पोइट्री होती है वो इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर आदि शंकराचार्य ने इसका एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल ग्राउंड बनाया और धीरे धीरे अगली कुछ सदियों में यह मूवमेंट पूरे नॉर्थ इंडिया में एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल तूफान की तरह कंप्लीटली फैल गई। इन भक्ति संतों ने समाज में आकर एग्जैक्टली अब किया क्या? उन्होंने डायरेक्टली इन रिलीजियस गेट कीपर्स को बाईपास कर दिया। जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और संस्कृत का बैरियर था, दिस वाज बाईपास्ड। कबीर जी, संत रविदास, तुकाराम, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी संतों ने आम जनता को एक बड़ा ही लाउड और क्लियर मैसेज दिया कि भगवान को पाने के लिए किसी मध्यस्थ की, किसी कॉम्प्लेक्स यज्ञ की, किसी प्योर संस्कृत श्लोक की जरूरत नहीं है। एक सच्चा आंसू, एक सच्चा भाव और एक प्योर हार्ट, ये काफी है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। इन्होंने इफेक्टिवली रिलीजन को डेमोक्रेटाइज किया। उन्होंने रिलीजन को बंद मंदिरों की स्ट्रिक्ट बाउंड्री से निकालकर आम आदमी के आंगन में, सड़कों पर, किसानों के खेतों में वहां लाकर रख दिया। और सबसे बड़ा हथियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो थी आम जनता की अपनी खुद की रोज के बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली भाषा। कबीर ने ऐसे दोहे लिखे जो सीधा कड़वे और डायरेक्ट थे, जो स्ट्रेट अवे उस ऑप्रेसिव कास्ट हायरार्की पर चोट करते थे। रविदास जी, जो खुद को एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने लोगों को रियलाइज करवाया कि ईश्वर के दरबार में कोई जाति नहीं होती। अगर आप स्ट्रक्चरली इस पूरे फिनोमिना को एनालाइज करें तो भक्ति मूवमेंट एक्चुअली यू विल फाइंड आउट दैट इट वाज अ ब्रिलियंट ऑर्गेनिक पैरेलल टू द सूफी मूवमेंट इन इस्लाम। वो भी उसी समय पर चल रहा था। जैसे सूफिज्म ने रिजिड इस्लामिक कट्टरता और उसके रिचुअल्स को रिजेक्ट करके पर्सनल डिवोशन और इश्क हकीकी की बात की, भक्ति मूवमेंट ने हिंदू समाज के अंदर एग्जैक्टली वही इगैलिटेरियन और इमोशनल अपील क्रिएट कर दी। भक्ति मूवमेंट ने लोगों के पास कन्वर्ट होने का वो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रीजन ही खत्म कर दिया। भक्ति मूवमेंट के इन संतों ने समाज को सिखाया कि आपको इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और डिवाइन लव पाने के लिए अपने पुरखों का धर्म, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में हर कोई बराबर है। लेकिन इस मूवमेंट की जर्नी यहां खत्म नहीं हुई। ये स्ट्रिक्टली
वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन टू फेजेस। ठीक है, ये दो फेजेस में आगे बढ़ी। पहले आए निर्गुण। ठीक है, निर्गुण ट्रेडिशन स्टार्ट होता है जिसमें कबीर और गुरु नानक देव जी इन जैसे महान फिगर्स ने फॉर्मलेस गॉड यानी निराकार ईश्वर की बात की। इन्होंने आइडल वर्शिप और सोशल डिविजन्स के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। लेकिन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, एक ऑर्डिनरी प्रेजेंट को, एक स्पिरिचुअल एंकर की जरूरत पड़ती है, एक टेंजिबल फॉर्म चाहिए। उन्हें एक आकार, एक कहानी और एक आदर्श चाहिए था जिससे वो इमोशनली रिलेट कर सकें। और इसी स्पिरिचुअल क्रेविंग ने जमीन तैयार की, एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार की सगुन ट्रेडिशन के लिए, जहां ईश्वर को उनके एट्रीब्यूट्स के साथ पूजा गया। और भगवान राम और भगवान कृष्ण ये डीपली सेंटर स्टेज के ऊपर आ गए। बिखरती हुई मिडीवल हिंदू सोसाइटी को एक ऐसी यूनिफाइंग फिगर्स की सख्त जरूरत थी जो उन्हें कॉमन मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़ा कर सके। सो द स्टेज वॉज कंप्लीटली सेट। द मासेस वर स्पिरिचुअली अवेकन्ड, बट दे वर डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एंकर। उन्हें बस अपने अल्टीमेट हीरो का इंतजार था। और तब काशी की तंग गलियों और घाटों के ऊपर आम किसान की अवधी भाषा में एक ऐसी रचना शुरू होती है जिसने अगले 500 सालों तक हमारी भारतीय सिविलाइजेशन का, हिंदू सिविलाइजेशन का रुख हमेशा के लिए तय किया। तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपको लगता होगा कि इस महान ग्रंथ को, जो उनकी रामचरितमानस है, इसका सबसे बड़ा खतरा किसी मुगल बादशाह से इसके ऊपर आया होगा। रियलिटी इससे काफी ज्यादा अलग है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए, हिंदुइज्म को बचाने वाली इस किताब को, इस रामचरितमानस को शुरुआती दौर में दोस्तों सबसे बड़ा खतरा खुद हिंदू धर्म के ठेकेदारों से था। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, 16वीं सदी का काशी, एक ऐसी जगह जहां रिलीजन बहुत ही स्ट्रिक्टली संस्कृत और एलीट क्लास के कंट्रोल में है। और तब वहां एंट्री होती है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने एक कॉन्शियस रेवोल्यूशनरी और डीपली रिबेलियस डिसीजन लिया। उन्होंने तय किया कि वो भगवान राम की कथा उस भाषा में लिखेंगे जो खेत में काम करने वाला आम किसान बोलता है, जो बाजार में खड़ा आम आदमी बोलता है। वो भाषा थी अवधी। जैसे ही उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, काशी की कट्टर ब्राह्मणिकल एस्टैब्लिशमेंट में एक मानो भूकंप सा आ गया हो। उन पर आरोप लगाया गया कि वो देव भाषा का अपमान कर रहे हैं, पवित्र ग्रंथ को वल्गराइज कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगे, उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया गया। इतिहास में ऐसे कई स्ट्रॉन्ग लेजेंड्स और अकाउंट्स हैं जो बताते हैं कि कुछ ऑर्थोडॉक्स ग्रुप ने उनकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, उसे गंगा में फेंकने की कोशिश की। एक कवि को अपने ही धर्म के एलीट गेट कीपर्स से अपनी जान और अपनी किताब बचानी पड़ रही थी। लेकिन ठीक इसी वक्त मिडीवल इंडिया की एक ऐसी रियलिटी सामने आती है जो शायद आपके दिमाग के सारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ये हिला देगी। तुलसीदास जी को इस बॉयकॉट के बीच सबसे बड़ा मॉरल और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट पता है कहां से मिला? ये सपोर्ट किसी हिंदू राजा से नहीं, बल्कि मुगल दरबार के दो सबसे प्रोमिनेंट फिगर से मिला था। तुलसीदास जी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खनन, अकबर के नवरत्नों में से एक बहुत ही डिवोटेड मुस्लिम और मुगल आर्मी के कमांडर, जो खुद कृष्ण और राम के बहुत बड़े भक्त थे और हिंदी पोइट भी थे। इसके अलावा तोदरमल, जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें भी तुलसीदास जी ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की एक कॉपी भेजी। मुगल स्टेट तुलसीदास जी को एक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब्दुल रहीम जैसे लोगों के वजह से एक ऐसा सिंक्रेटिक कल्चरली फ्लूइड एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट हुआ जिसने तुलसीदास जी को काशी के ऑर्थोडॉक्स बॉयकॉट से बचा लिया। थिंक अबाउट इट, एक आम भाषा में लिखा गया ग्रंथ जिसने पुराने ठेकेदार मिटाना चाहते थे, वो इसलिए सरवाइव कर गया क्योंकि कुछ लोगों ने धर्म से ऊपर उठ के एक प्योर डिवोशनल आर्ट की रिस्पेक्ट की। इस किताब ने सरवाइव करके समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एक आम भाषा में, है ना, एक आम भाषा में लिखना वॉज नॉट सफिशिएंट। तुलसीदास जी ने सिर्फ वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन नहीं किया था, उन्होंने एक कंप्लीट फिलोसॉफिकल शिफ्ट भी क्रिएट किया। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने एक फ्रैक्चर्ड और बहुत ही फ्रेगमेंटेड सोसाइटी को एक ऐसा एब्सोल्यूट हीरो दिया जिसका आसपास पूरी सिविलाइजेशन यूनाइट हो सके। उन्होंने भगवान राम को सिर्फ एक राजा या योद्धा की तरह प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उन्हें एस्टैब्लिश किया एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, दैट इज द एब्सोल्यूट आइडियल मैन।
एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श शासक। मध्यकालीन भारत में जब लोग पॉलिटिकल आतंक, एक्सट्रीम टैक्सेशन और सोशल एप्रेशन से गुजर रहे थे, जब स्टेट मशीनरी पूरी तरह उनके खिलाफ थी, तब आम जनता वॉज डीपली डिमोरलाइज्ड। उनके पास कोई फिजिकल आश्रय नहीं था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जरिए उन्हें एक मॉरल और स्पिरिचुअल आश्रय दिया। उन्होंने एक ऐसी यूटोपियन सोसाइटी का विजन लोगों के दिमाग में इम्प्लांट किया जिसे हम राम राज्य कहते हैं, यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी रियलिटी जहां सब लोग बराबर हैं, जहां न्याय है। जब लोगों के आसपास की फिजिकल दुनिया ये एक्चुअली में बिखर रही थी, टूट रही थी, उनके अंदर की साइकोलॉजिकल और कल्चरल दुनिया को सॉलिड रॉक की तरह तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस ने मजबूत कर दिया। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा हिंदू समाज के इंटरनल सेक्टेरियन डिवाइड के ऊपर। उस वक्त की हिंदू सोसाइटी डीपली डिवाइडेड थी, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर ही लिया। एक और डिवीजन थी, शैविज्म यानी कि शिव के जो भक्त हैं, और वैष्णविज्म यानी विष्णु जी के भक्त। इनके बीच में भी डीप इंटेलेक्चुअल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तुलसीदास जी ने एक बड़ा ही पैंतरा मारा यहां पर। उन्होंने रामचरितमानस में दिखाया कि भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं, वो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। एंड एट द सेम टाइम दूसरी तरफ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को श्री राम की कथा सुनाते हैं और उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। इस एक नैरेटिव ने सदियों पुरानी शैविज्म और वैष्णविज्म की जो राइवलरी है, इसे एक झटके में खत्म कर दिया। समाज का ये बहुत मैसिव कल्चरल सिंथेसिस हुआ। एक बिखरा हुआ धर्म एक कॉमन धागे में बंधना शुरू हो गया। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामचरितमानस। आज जब हम इतिहास को मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सिविलाइजेशन सिर्फ तलवारों, किलों और बादशाहों की ताकत से सरवाइव नहीं कर पाती। दोस्तों, तलवारें टूट जाती हैं, किले ढह जाते हैं, और सिविलाइजेशंस तब सरवाइव करती हैं जब उनका कल्चरल एंकर मजबूत होता है। अगर हिंदुइज्म उस वक्त अपने रिजिड कास्ट सिस्टम और एलिटिस्ट संस्कृत टेक्स्ट तक ही सीमित रहता तो इतिहास का डेमोग्राफिक नक्शा आज बिल्कुल अलग होता। हिंदुइज्म इसलिए सरवाइव कर गया क्योंकि उसके अंदर सेल्फ करेक्ट होने के, रिफॉर्म होने की एक इनक्रेडिबल कैपेसिटी थी। भक्ति मूवमेंट और रामचरितमानस उस सेल्फ करेक्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन संतों ने धर्म को उन ऊंचे इनएक्सेसिबल मंदिरों से निकालकर आम आदमी के दिल में स्थापित कर दिया। तुलसीदास जी ने साबित किया कि सच्ची सिविलाइजेशनल डिफेंस रिजिड कंजर्वेटिज्म में नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी इसमें होती है। और ये यूपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है 2015 में। अपने फेथ को लोअर डिनोमिनेशंस सबसे आम इंसान तक एक्सेसिबल बनाने में सर्वाइवेबिलिटी है। इस्लामिसाइजेशन की वेव ने बहुत सी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को हमेशा के लिए मिटा दिया, लेकिन भारत में आकर वो वेव इसलिए रुकी क्योंकि यहां की जमीन पर जब पॉलिटिकल हार हो रही थी, व्हेन पॉलिटिकली वी वर लूजिंग, तब भक्ति के संतों ने कल्चरली हमारे समाज को जिताना शुरू किया। रामचरितमानस ने भारतीय समाज, हिंदू समाज को एक शील्ड दी, एक ऐसी ढाल दी जिसे कोई तलवार नहीं काट सकती। ये सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट की कहानी नहीं, ये ह्यूमन रेजिलियंस और कल्चरल एवोल्यूशन की सबसे बड़ी केस स्टडी है दोस्तों। अगर आप हिस्ट्री को इसी तरह अलग अलग डीपर लेयर्स में समझना चाहते हैं, फैक्ट्स के साथ और डेप्थ में, राइट, तो और बिना किसी एजेंडा के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं चंदन शर्मा, आपके लिए ऐसे ही और भी कई सारी वेल रिसर्च्ड और अनफिल्टर्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस में लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, ट्राई टू स्टे आउट ऑफ एजेंडाज, राइट, एंड ज्ञान का विस्तार करते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।